हेलो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज एक्सरसाइज 6 से हम स्टार्ट कर रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज 6 है फ्रॉम बुक नंबर 3। सो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री बेसिकली किस चीज़ से रिलेट करती है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपके पास बेसिकली इट्स अ ज्योमेट्री ऑफ कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। कोऑर्डिनेट्स किसे कहते हैं? किसी भी पॉइंट को, कोई भी पॉइंट आप यूनिवर्स के अंदर जो बनाते हैं, कहीं पे भी आप ड्रॉ करते हैं, उसकी कुछ लोकेशन होती है, ठीक है। वो जो लोकेशन होती है उसको बताती है कि ये हॉरिजॉन्टली कितने डिस्टेंस पे है और वर्टिकली कितने डिस्टेंस पे है। तो ये किसी भी चीज़ को उसकी हॉरिजॉन्टल लोकेशन बताना और वर्टिकल लोकेशन बताना, ये कहलाता है उसके कोऑर्डिनेट्स। मीन एक्स से उसका कितना डिस्टेंस है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस में है कि नेगेटिव एक्स एक्सिस में, और वर्टिकली कितना है, ये पॉजिटिवली ये वर्टिकली ऊपर जा रहा है, ये नेगेटिवली डाउनवर्ड मीन वर्टिकली डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब होता है कि किसी भी पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन बताना कि वो क्या है, ठीक है। जिस तरह ये अगर मैं आपको यहीं से एग्जांपल दे दूं, क्वेश्चन नंबर 2 बनाओ आपके पास बुक पे, तो ई आपके पास एक पॉइंट है 6,4 दिया हुआ है। इसका डिस्टेंस 6 फर्स्ट कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट को शो करता है, इसका एक्स से डिस्टेंस शो करता है, और दूसरा कोऑर्डिनेट जो है वो इसका डिस्टेंस वाई से शो करता है। तो ये पॉइंट ई है, इसका डिस्टेंस एक्स से कितने डिस्टेंस पे है, ये एक्स एक्सिस आपके पास, इस एक्स एक्सिस से ये तकरीबन ओरिजिन से अगर आप देखें तो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस 6 यूनिट्स है, ठीक है। तो ये ओरिजिन से हॉरिजॉन्टली 6 डिस्टेंस पे है, लेकिन वर्टिकली कितना डिस्टेंस है इसका? तो वर्टिकली डिस्टेंस ओरिजिन से देखा जाए तो ओरिजिन से इसका वर्टिकल डिस्टेंस है 1 2 3 एंड 4 यूनिट। तो बेसिकली इस तरह से ये आपके पास आ जाता है 6,4 किसका हॉरिजॉन्टली डिस्टेंस कितना है और फिर इसका वर्टिकल डिस्टेंस कितना है। तो ये उसके कोऑर्डिनेट्स हो जाते हैं, ठीक है। तो हम सबसे पहले तो आ रहे हैं ग्रेडियंट के ऊपर। ग्रेडियंट किसे कहते हैं? बेसिकली ग्रेडियंट कहा जाता है कि किसी भी लाइन का जो स्लोप होता है उस स्लोप को हम कहते हैं कि इसका ग्रेडियंट है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक टेबल है, तो टेबल बिल्कुल जिस तरह टेबल रखा हुआ है, तो इस टेबल के ऊपर कोई स्लोप नहीं है, तो सिंस इसके ऊपर कोई स्लोप नहीं है, मीन यहाँ पे ग्रेडियंट इसका 0 है, क्योंकि कोई स्लोप नहीं है। आपने जो भी चीज़ इस टेबल पे रखी है, आपने गिलास इस टेबल पे रखा है, तो टेबल से गिलास मूव नहीं करता है, सो दैट्स वाई इसका ग्रेडियंट 0 है, क्योंकि टेबल से ये मूव नहीं कर रहा है। तो ग्रेडियंट इसका 0 हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी ऐसी स्पेस पे, किसी ऐसी सरफेस के ऊपर गिलास रखें जो स्लांट हो, किसी भी तरफ इंक्लाइंड हो, तो डेफिनेटली वो भी चीज़, गिलास या जो भी चीज़ वहाँ पे रखेंगे वो स्लाइड करेगी, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे कहेंगे क्योंकि इसके अंदर कोई स्टीपनेस है, तो ये जो है ये आपके पास काउंट किया जाएगा एज अ ग्रेडियंट, ठीक है। तो किसी भी चीज़ की का स्लोप या स्टीपनेस को हम कहते हैं ग्रेडियंट। तो लाइन का, हर लाइन का अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो उसका ग्रेडियंट 0 है, क्योंकि वहाँ पे कोई स्टीपनेस नहीं है। लेकिन इसके अलावा जितनी भी लाइन्स हैं उन सब का कोई ना कोई ग्रेडियंट होता है, एक्सेप्ट ऐसी लाइन जो कि टोटली वर्टिकल है या वर्टिकल वाई एक्सिस के पैरेलल है। तो वो लाइन जो वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं उनका स्लोप नहीं होता है। क्यों नहीं उनका स्लोप होता है? क्योंकि वो वाई एक्सिस के पैरेलल है, वहाँ पे ग्रेडियंट एग्जिस्ट नहीं करता है। क्यों नहीं एग्जिस्ट करता है वहाँ पे ग्रेडियंट? वहाँ पे ग्रेडियंट इसलिए एग्जिस्ट नहीं करता है कि जैसे ही आप, लेट सपोज एक दीवार आपके पास, आप दीवार के ऊपर कोई भी चीज़ रखते हैं तो वो उसके ऊपर स्लाइड करती हुई नीचे आती है, वो उसके ऊपर स्लाइड करती हुई नीचे नहीं आती है, वो सीधी नीचे आ जाती है, ठीक है ना। वो दीवार के साथ स्लाइड करती हुई नीचे नहीं आती, जैसे वैसे किसी सरफेस के ऊपर कोई चीज़ रखें तो स्लाइड करती हुई जाती है। यहाँ पे इन कांटेक्ट ही नहीं है, कोई भी आर्टिकल, कोई भी चीज़ इन कांटेक्ट ही नहीं है टेबल के साथ, तो हम इसको कहेंगे कि ये आपके पास इन कांटेक्ट ही नहीं है, तो ग्रेडियंट यहाँ पे एग्जिस्ट ही नहीं करता। तो इन कांटेक्ट होगा तो ग्रेडियंट होगा। तो इन दोज केसेस जहाँ पे लाइंस वाई एक्सिस के पैरेलल होती हैं, वर्टिकल लाइंस होती हैं, उनको हम कहते हैं कि यहाँ पे ग्रेडियंट नॉट डिफाइंड है, ठीक है। इसको हम कहेंगे, टेक्निकली इसको कहा जाता है नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो तमाम तर वो लाइनें जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल हैं या वाई एक्सिस इटसेल्फ, क्योंकि ये वर्टिकल है तो इसलिए यहाँ पे ग्रेडियंट नॉट डिफाइंड होता है, ठीक है। इसके अलावा जो ग्रेडियंट का फार्मूला है, वो फार्मूला क्या होता है? वो फार्मूला होता है x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। वो फार्मूला मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। ये फार्मूला आपके सामने है, ग्रेडियंट ऑफ लाइन। ये देखें, ये आपके पास ग्रेडियंट का फार्मूला ये आ जाता है इस पेज पे, ये सामने हाईलाइट हुआ आपके पास ग्रेडियंट ऑफ
gradient of AB is equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. तो ये इसका सिंपल एक फार्मूला है, इस फार्मूले से आप इसका ग्रेडियंट फाइंड कर सकते हैं। अब y2 y1 क्या है और x2 x1 क्या है, ये कोई से दो पॉइंट्स हैं, लेट सपोज पॉइंट A और पॉइंट B। लेट सपोज पॉइंट A आपके पास, ये एग्जांपल आगे, पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे x1 y1, B के कोऑर्डिनेट्स कहलाएंगे x2 y2। तो आपने सिंपली ये करना है कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 कर देंगे, तो यहाँ से आपके पास ग्रेडियंट आ जाएगा। ठीक है, ये मैं क्वेश्चन एक सॉल्व करता हूँ, तो उससे आपके पास ये सिंप्लीफाई हो जाएगा, या ऑलरेडी क्वेश्चन सॉल्व है वर्क एग्जाम्पल के अंदर, तो वहीं से अगर आप देख लें तो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है। वर्क एग्जाम्पल 1 है, फाइंड द ग्रेडियंट ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ पॉइंट्स। ए है आपके पास 2,3, बी है आपके पास 7,5। सो ए है 2,3 और बी है 7,5। तो इन दिस केस क्या होगा आपके पास, ये बेसिकली इसको हम फॉर्मूला है आपके पास y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो अब ये आपकी चॉइस, आप a के कोऑर्डिनेट्स को कह दें x1 y1 और b के कोऑर्डिनेट्स को कह दें आप x2 y2। अब एक चीज आप अपने माइंड में रख लें कि अगर आपने a के कोऑर्डिनेट्स को, जिस तरह फॉर एग्जांपल कह दिया x1 y1, अगर आप a के कोऑर्डिनेट्स को ये ना कहें, आप b के कोऑर्डिनेट्स को कह दें x1 y1 और a वालों को कह दें x2 y2, तो इससे फॉर्मूला वही रहेगा, y2 की जगह दूसरी वैल्यू आ जाएंगी, y1 की जगह दूसरी वैल्यू आ जाएंगी, बट अल्टीमेटली जब क्वेश्चन सॉल्व होगा तो एंड आंसर जो होगा वो सेम आएगा। ठीक है, सो दिस डज नॉट इम्पैक्ट कि आपने a को x1 y1 कहा है या b को x1 y1 कहा है, फाइनल आंसर सेम आएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ग्रेडियंट ऑफ ए भी आपने देखा, a के कोऑर्डिनेट्स को आपने कहा x1 y1, b के कोऑर्डिनेट्स को कह दिए x2 और y2। तो यहाँ y2 की जगह क्या आएगा, y2 की जगह है 5, ये 5 लिखा है। y1 की जगह क्या आ गया, y1 की जगह आएगा 3, वो भी यहाँ पे आ गया। अपॉन x2 की जगह क्या होगा, x2 की जगह आएगा आपके पास 7, ये 7 आ गया। और x1 की जगह क्या है, x1 की जगह ये आ जाएगा जो कि आपके पास है 2। सो 5 माइनस 3 दिस इज इक्वल टू 2 एंड 7 माइनस 2 दिस इज इक्वल टू 5। सो ये आपके पास फॉर्मूला हो जाएगा 2/5। इसी तरह ऑल्टरनेटिवली ये भी किया जा सकता है, जिस तरह मैंने आपको एग्जांपल दी कि आप x1 को x1 y1 कह दें, एक ही कोऑर्डिनेट्स को कह दें x1 y1। अगर आप एक ही कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 नहीं कह रहे, आप b के कोऑर्डिनेट्स को x1 y1 कह दें, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर उस तरह करना चाहते हैं तो वो देख लें, अगर ये करेंगे b के कोऑर्डिनेट्स को x1 और y1 कह दें और a के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 कह दें, तो फिर ये फार्मूला इस तरह से बन जाएगा आपके पास। ये इन्होंने y1 माइनस y2 कह दिया, अगर इस तरह y1 माइनस y2 अपॉन x1 माइनस x2 कर दें तो भी सही है, जिस तरह इन्होंने किया ये भी सही है। और अगर आप फार्मूला यही रहने दें, y2 की जगह ये वाली वैल्यू लिख दें, लेट सपोज 3, और y1 की जगह वैल्यू लगा दें आप 5, तो भी वही है। ठीक है, तो बाय ऑल मीन्स इसका आंसर सेम आएगा अगर आपने फार्मूला सही लिखा है और सही से उसको अप्लाई किया। ठीक है, तो दिस इज अबाउट द ग्रेडियंट ऑफ अ लाइन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1